बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वीकली एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही लास्ट वीक के अंदर, किन सेक्टर्स ने, किन स्टॉक्स ने परफॉर्म किया और करंट वीक के अंदर जनाब कौन से स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं, मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का ट्रेंड आपको समझ में आ सके। तो जनाब के ए सी 100 इंडेक्स ने वीकली बेसिस के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस पॉजिटिव दी है। 1762 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए। 1,12,085 के ऊपर वीक जो है वो सेटल्ड हुआ है। 1.60% के ए सी 100 पॉजिटिव रहा। अगर के ए सी 30 की बात की जाए 1.55% पॉजिटिव रहा। के एम आई 30 के इंडेक्स की बात की जाए तो 2.66% पॉजिटिव रहा। ऑल शेयर इंडेक्स की बात की जाए 1.53% पॉजिटिव रहा। अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो ना वो भी इंक्रीज़ हुआ है प्रीवियस वीक की बनस्पत 49.61 बना बिलियन रहा, जो कि प्रीवियस वीक था 48.92 यूएसडी बिलियन। एवरेज डेली टर्नओवर शेयर्स की बात की जाए तो जनाब लास्ट वीक था 525 पॉइंट, और एवरेज डेली टर्नओवर शेयर्स की बात की जाए तो लास्ट वीक था 525.10 मिलियन, जो कि प्रीवियस वीक था 434.10 मिलियन। 21.0% का इजाफा देखा गया है एवरेज वॉल्यूम के टर्नओवर के अंदर। वीकली बेसिस के ऊपर टॉप 5 वॉल्यूम मीटर स्टॉक्स की बात की जाए तो नंबर 1 पे आता है जनाब हमारे पास बीओपी, सेकंड नंबर पे आता है लॉर्ड केम, थर्ड नंबर पे डब्ल्यूटीएल, फोर्थ नंबर पे आता है बीएमएल, उसके बाद आता है सीनर्जी। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट किए बीओपी और लॉर्ड केम ने वीकली बेसिस के ऊपर। अगर जनाब सेक्टर्स की बात की जाए तो वीकली बेसिस के ऊपर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है जनाब जूट की, सेकंड नंबर पे रहा है रिफाइनरी, थर्ड नंबर पे वूलन, उसके बाद परफॉर्मेंस रही है जूट की, सेकंड नंबर पे रिफाइनरी की, थर्ड नंबर पे वूलन, उसके बाद सीमेंट और केमिकल। ये 5 सेक्टर जनाब टॉप परफॉर्म करते नज़र आए हैं लास्ट वीक के अंदर। अगर नेगेटिव सेक्टर्स की बात की जाए नंबर 1 पे आता है जनाब लीजिंग कंपनीज, उसके बाद वासपति एंड अलाइड, उसके बाद टेक्सटाइल वीविंग और गिलास। सबसे बुरी परफॉर्मेंस रही जनाब वीकली बेसिस के ऊपर लीजिंग सेक्टर्स की, उसके अलावा वासपति एंड एलाइड की, उसके अलावा टेक्सटाइल वीविंग की, उसके अलावा गिलास एंड कैमरिक्स की, उसके अलावा जनाब यहाँ पर रही है परफॉर्मेंस रियल इस्टेट की और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ की। ये 5 सेक्टर जनाब हाईली निगेटिव रहे। सबसे अच्छा परफॉर्म किया है जूट सेक्टर ने, उसके अलावा सबसे बुरी परफॉर्मेंस रही है लीजिंग कंपनीज़ की। सेक्टर के बाद बात करते हैं जनाब स्टॉक्स की और देखते हैं कि ना वीकली बेसिस के ऊपर किन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही। नंबर 1 पे आता है बीओपी, जो कि अप रहा 15.5%। सेकंड नंबर पे लक रहा, जो कि 13.0% पॉजिटिव रहा। थर्ड नंबर पे एटीआरएल, जो कि 11.1% पॉजिटिव रहा। फोर्थ नंबर पे पीएसीएल, जो कि 9.8% पॉजिटिव रहा। लास्ट में आता है एमएलसीएफ, जो कि 8.7% पॉजिटिव रहा वीकली बेसिस के ऊपर। तो जनाब ये टॉप 5 स्टॉक्स थे जिन्होंने वीकली बेसिस के ऊपर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं जनाब नेगेटिव परफॉर्मेंस की। नंबर 1 पे आता है पीजीएलसी, जो कि डाउन रहा 8.6%। सेकंड नंबर पे महत, जो कि डाउन रहा 8.3%। थर्ड नंबर पे बीएचएल, जो कि डाउन रहा 4.1%। फोर्थ नंबर पे केटीएमएल, जो कि डाउन रहा 3.3%। लास्ट में आता है पीएबीसी, जो कि डाउन रहा है जनाब 3.1%। जनाब वर्ल्ड वाइज इंडाइसिस की बात की जाए, परफॉर्मेंस की बात की जाए तो के ए सी 100 इंडेक्स जनाब 1.60% पॉजिटिव रहा है। उसके बाद सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है जनाब 7.04% हांगकांग की एच एस आई इंडेक्स की, और उसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर 3.37% के साथ जर्मनी की डी एक्स इंडेक्स की। जनाब जर्मनी के बाद दुबई के इंडेक्स DFM GI इंडेक्स की पोजीशन अच्छी रही है वीकली बेसिस के ऊपर। परफॉर्मेंस 2.36% पॉजिटिव रहा है। 4 इंडेक्स ना पॉजिटिव रहे हैं जो कि वीकली बेसिस के ऊपर KAC 100 इंडेक्स, जर्मनी का इंडेक्स और दुबई की स्टॉक मार्केट, और इसके अलावा जनाब हांगकांग स्टॉक मार्केट। ये चारों इंडेक्सेस ना पॉजिटिव रहे हैं। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड वाइज। करते हैं KAC 100 इंडेक्स के वीकली चार्ट की। तो टेक्निकल चार्ट आपके सामने ओपन है। टेक्निकल चार्ट के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न की।
तो वीकली चार्ट के ऊपर जनाब जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है वो बना है हरामी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का बनना बाइंग को फेवर करता है और स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। लेकिन इसके बावजूद जनाब ओवरऑल जो इंडिकेटर्स हैं वो नेगेटिविटी को इंडिकेट कर रहे हैं। अगर हम सपोर्ट की बात करें जनाब, इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है, जो कि आपके साथ मैं कई मरतबा शेयर कर चुका हूँ, 1,09,521 1,09,521 की अभी तक सपोर्ट इंडेक्स ने बरकरार रखी हुई है। किसी भी सेशन की जनाब क्लोजिंग अगर 1,09,521 के बिलो होती है, फिर हम फर्दर डिक्लाइन देखेंगे, फिर इवन हम जनाब 1,05,000 को भी टेस्ट होता हुआ देखेंगे। लेकिन जब तक इंडेक्स 1,09,521 को मैनेज करता हुआ नज़र आ रहा है, 513 को मैनेज करता हुआ नज़र आ रहा है, तो चांसेस है कि जनाब इंडेक्स यहाँ से अपोजिट साइड नहीं जाए बल्कि अप साइड पर ही रहे। तो फिलहाल जो इंडेक्स की पोजीशन है जनाब वो पॉजिटिव रही है। 1700 प्लस इंडेक्स ने पॉइंट्स गेन किए, 1.60% इंडेक्स पॉजिटिव रहा। अगर यहाँ पर हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे वॉल्यूम की। तो जनाब वॉल्यूम अच्छे लगे हैं, प्रीवियस 2 वीक्स की बनस्बत हायर वॉल्यूम लगे हैं, 1.36 बिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। लेकिन फिर भी जनाब जो एवरेज वॉल्यूम वीकली बेसिस के ऊपर रिक्वायर्ड हैं वो है 1.71 बिलियन, उसके बिलो लगे हैं। अगर हम बात करें आरएसआई की, तो जनाब वीकली जो आरएसआई है वो स्टैंड है जनाब 68 के ऊपर, अच्छी आरएसआई है, आरएसआई के अंदर स्ट्रेंथ शो हो रही है। लेकिन एमएसीडी की जनाब डाइवर्जेंसीज यहाँ पर नेगेटिव हैं और आप देख सकते हैं कि जनाब बेरिश क्रॉस ओवर यहाँ पर जनरेट हो चुका है। आपके सामने पोजीशन है, तो पोजीशन जनाब यहाँ पर 50-50% है। कोई इतनी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नज़र नहीं आ रही है, सिवाय कैंडलस्टिक पैटर्न के मुझे कोई और यहाँ पर पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही। तो इसीलिए ना वीकली बेसिस के ऊपर वेट एंड वॉच किया जाए और सेल ऑन स्ट्रेंथ की जो स्ट्रेटजी है आपको मैंने सजेस्ट की थी उसी को कंटिन्यू किया जाए। जब तक इंडेक्स अपनी रेजिस्टेंस जो बनती हैं वीकली बेसिस के ऊपर, फर्स्ट बनती है 1,16,424, सेकंड बनती है 1,17,039 की। जब तक कम से कम ना इंडेक्स 1,16,424 को वीकली बेसिस के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, इंडेक्स की पोजीशन यहाँ पर बेहतर नहीं होगी। सपोर्ट की बात आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। सपोर्ट कौन कौन सी बनती है, 1,09,513 की सपोर्ट है, सेकंड 1,05,601 की सपोर्ट बनती है। तो ओवरऑल जनाब जो पोजीशन है वो वीकनेस को इंडिकेट कर रही है। एमएसीडी की डाइवर्जेंसीज का बेरिश क्रॉसओवर जनरेट होना, प्लस जनाब वॉल्यूम के अंदर कमी आना, वॉल्यूम कंटिन्यू कम लग रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आप देखें वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर, जैसे ही जनाब इंडेक्स ने डाउनवर्ड लिया था वहीं से जनाब इंडेक्स वॉल्यूम जो है यहाँ पर कम होना शुरू हुए हैं और अभी तक वॉल्यूम कम ही लग रहे हैं। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो जनाब जो लास्ट वॉल्यूम लगे थे ना वो यहाँ लगे थे अच्छे वॉल्यूम, जब एवरेज वॉल्यूम को वॉल्यूम ने क्रॉस किया था और उसके बाद जैसे ही जनाब नेगेटिविटी आई है, डाउनवर्ड शुरू हुआ है, उसके बाद कंटिन्यू वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम के बिलो लग रहे हैं। तो पोजीशन आपके सामने है। ओवरऑल पोजीशन को देखते हुए जो स्ट्रेटजी आपको रखनी चाहिए वही स्ट्रेटजी है कि आप सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहें, यही बेहतर रहेगा। तो जनाब ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वीकली एनालिसिस आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ मार्केट का ट्रेंड समझने में आपको ये वीडियो काम आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।